और आप देखेंगे कि जब बच्चे सत्संग में आते हैं और गुरु महाराज से उनका संसर्ग होता है तो बच्चों में एक विशेष गुण को आप विकसित होता देखेंगे। इसलिए जो परिवार दरबार से जुड़े हुए हैं उनके बच्चे निश्चित रूप में विलक्षण होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति, क्योंकि यही नहीं, अगर आप अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे, बच्चों के कार्यक्रम देखेंगे और यहाँ पर भी बाल सभा होती है उसमें कार्यक्रम देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा विकास होता है और बहुत अच्छी उनकी अभिव्यक्ति होती है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। तो ये कॉन्फिडेंस का और ये चेंज का, परिवर्तन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक बात याद आई, कुछ स्टार फिशेस जो समुद्र में होती हैं, स्टार फिश, बहुत बड़े तूफान से कोई हरिकेन आया, उससे काफ़ी सारी समुद्र के किनारे पर आ गई, समुद्र के किनारे पर काफ़ी सारी गिर पड़ी, पानी था नहीं, मर रही थी। तो एक आदमी उठा उठा के उनको पानी में फेंकने लगा। किसी ने कहा, भाई क्या कर रहे हो, तो बहुत सारी है, क्या होगा इससे? तो उसने एक स्टार फिश को उठाया, वो मरने जा रही थी, और उसको पानी में फेंका कि तुम ये कहते हो क्या होगा, इससे ये परिवर्तन होगा, एक तो बची। तो अगर हम बच्चों के अंदर ज्ञान के संस्कार डालते हैं, उनकी प्रतिभा को अगर हम विकसित करते हैं, तो अपने आप में हमने डिफरेंस किया, एक उसमें परिवर्तन किया, एक बहुत बड़ा हमने काम किया। क्योंकि एक एक बीज के बोने के बाद ही फसल जो है लहलाती है और खिलती है। तो ज्ञान का बीजारोपण होना बहुत आवश्यक है और वही एक डिफरेंस पैदा करता है, वही एक परिवर्तन लाता है। तो आप जब बाल सभा को देखेंगे तो आप बच्चों की इस प्रतिभा को बहुत ज़्यादा डेवलप पाएंगे, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव का जो मस्तिष्क है उसका तो पूरा लाभ उठाते ही नहीं है हम, बहुत हिस्से तो डॉर्मेंट रहते हैं, विकसित ही नहीं होते, डेवलप ही नहीं होते। हम केवल खाने पीने में, आहार निद्रा भय मैथुनंच जो शास्त्रों में लिखा है उसी में लगे रहते हैं। जो हमारा पराभौतिक, पैराफिजिकल, आध्यात्मिक और हमको अच्छे रास्ते पर चलाने की जो सत्शिक्षा होती है उसको तो हम विकसित करते ही नहीं, डेवलप करते ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि मानव का मस्तिष्क का विकास और उसके फिंगरप्रिंट्स का विकास एक साथ होता है। बहुत से लोगों ने नाड़ी के बारे में सुना होगा। तो नाड़ी में जो नाड़ी पूछने जाते हैं उनसे कहा जाता है, भाई आप अपने अंगूठे का निशान लगाओ कागज के ऊपर। और आज आधार कार्ड में भी अंगूठे का निशान है। तो आपका बायोमेट्रिक जो है, आज इतनी साइंस विकसित होने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद, हम चेकों पे सिग्नेचर करते हैं, फाइनली क्या हो गया कि बायोमेट्रिक ही हमारी पहचान हो गई। क्योंकि हमारी जब बुद्धि का विकास होता है उसी समय हमारे फिंगरप्रिंट्स की जो फिंगरप्रिंट्स के अंदर जो प्रिंट हैं वो उस समय विकसित होने लगते हैं। बहुत से वैज्ञानिक आपके फिंगरप्रिंट्स के जरिए बता देंगे कि आपकी बुद्धि का कौन सा क्षेत्र, कौन सा हिस्सा अभी अविकसित है, विकसित ही नहीं हुआ। और ये वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि अब इतने सांसारिक हो गए हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमारी जो बुद्धि की संभावना है वो तो पूरा, उसका पोटेंशियल तो प्रकट ही नहीं होता। तो हमारे सदगुरु महाराज जो ज्ञान देने वाले होते हैं,
ये हमारे उस फील्ड को प्रकट करते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल फील्ड है उसको डेवलप करते हैं। इसलिए कहते हैं भाई सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और सत्संग के सुनने से कल्याण होगा। अब देखिए दिल्ली में कितने लोग हैं, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कितना ट्रैफिक, बल्कि ट्रैफिक जैम हो गया। सारे ही गाड़ियां रामलीला मैदान की तरफ आ रही है तो ट्रैफिक जैम होगा। पर यहां पर सब सत्संग सुन रहे हैं तो अपने कल्याण की, अपने हित की बात सुन रहे हैं। तो आज बड़ी बड़ी रिसर्चें हो रही हैं कि आदमी का जो पोटेंशियल है, आदमी की जो पूरी संभावना है उसको प्रकट किया जाए। आपने देखा होगा रशिया में बच्चों को लेते हैं, बच्चों को लेके उनका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद उनके पोटेंशियल को समझते हैं कि इनका क्या पोटेंशियल है। फिंगरप्रिंट से उनके माइंड का, ब्रेन का पोटेंशियल पता चल जाता है, मैपिंग हो जाती है, और उसके बाद उसको उसी फील्ड में लगाते हैं और उसमें वो एक्सेल करता है। बहुत सी जगह जो निशाना साधने वाले लोग थे, बंदूक का निशाना साधना है, तीर कमान का निशाना साधना है, तो जंगलों में जो कबीले वाले हैं वहां गए। वो तो पूरे कबीले में लोग शिकार ही तीर मार के करते हैं, तो उनको लिया, तो उनके ऊपर विशेष प्रतिभाएं थी और उनको लेकर के अपनी टीमों में डाला, तो वो देश आगे बढ़ा, लोग विजयी हुए। तो हर आदमी का जो अपना अपना पोटेंशियल है वो हमें प्रकट करना चाहिए, आध्यात्मिक संभावना को प्रकट करना चाहिए। और इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, बड़ा रेयर है। हम सोचते हैं हम क्यों पैदा हुए, किसी के अंदर आत्महत्या की इच्छा होती है, यार मरी जाए, क्या करेंगे। पर कहा ये बड़े भाग्य से मिला है, बड़ा रेयर है ये। और इसको प्राप्त करने के बाद एक राजा सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने जीवन में देखा, मृत्यु को देखा, वृद्ध आदमी को देखा, बीमार आदमी को देखा, प्रश्न पैदा हुए। तो उनके मंत्री ने कहा महाराज ये वृद्ध आदमी है, जब बूढ़ा हो जाएगा तो हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। बीमार आदमी देखा तो उनके मंत्री ने कहा महाराज हम आज स्वस्थ हैं, कल बीमारी आएगी तो हम बीमार भी हो जाएंगे। लाश को जाते हुए देखा तो उसने कहा साहब एक दिन हमारी भी स्थिति यही बनेगी। तो इन कुछ प्रश्नों ने सिद्धार्थ को झंगोर दिया है, हिला दिया, और इससे निवृत्ति पाने के लिए कैसे आदमी को निवृत्ति मिलेगी, कैसे आदमी का कल्याण होगा, वो एक साधारण व्यक्ति जो था, राजकुमार जिसने सारे भौतिकवाद को त्याग दिया, वो जाकर के महात्मा बुद्ध बनता है। एक कितनी बड़ी संभावना, कितना बड़ा पोटेंशियल। नवरात्रों में, अभी नवरात्रे बीते तो हमने भगवती की स्तुति की और जगह जगह भगवती का पूजन किया गया। उसमें दिखाया गया कि रणचंडिका जो है, भगवती जो है, कालिका जो है, वो क्या कर रही है, महिषासुर को मार रही है, दानव को मार रही है। ऐसे ही हमने रामलीला दशहरा मनाया और भगवान राम क्या कर रहे हैं, रावण को मार रहे हैं। भगवान कृष्ण की रासलीला हुई, उसमें क्या है, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, कंस को मार रहे हैं। अगर इसको हम एग्जामिन करें, ध्यान दें, तो निश्चित रूप में अगर महापुरुष आते हैं तो अज्ञान का नाश होता है, अगर कृष्ण आते हैं तो कंस का नाश होता है, अगर राम आते हैं तो रावण का नाश निश्चित रूप में होगा, अगर माता भगवती आती हैं तो महिषासुर का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा। और साइंटिफिकली इसको हम देखें तो आपने देखा होगा हमारे
शरीर के अंदर कीटाणु आते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो बाहर से कीटाणु घुसते हैं, तो अंदर से हमारे जो कॉर्पसल्स हैं, अच्छे कॉर्पसल्स हैं, वो फाइट करते हैं, लड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपने देखा पपड़ी बन जाती है। और पपड़ी नहीं बनेगी अगर वो जर्म्स नहीं मारे जाएंगे तो वहां पस पड़ जाएगा, पीप पड़ जाएगा। पीप बढ़ता रहेगा तो गैंग्रीन हो जाएगा, तो गैंग्रीन के लिए वो कहते हैं सब काटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे महिषासुर का वध हुआ, ऐसे ही उन जर्म्स का भी वध होगा, ऐसे ही अज्ञान का वध होगा और जीव प्रकाशित होगा। तो आपने देखा होगा घाटी में, क्रोड़ में, पर्वत के घाटी में महिषासुर ने सारे देवताओं को निकाल दिया, देवता आ गए, सब आभाहीन थे, किसी के पास कुछ नहीं था, वहां सब छुप करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक दिन अचानक वो देखते हैं कि बड़ी ओजस्वी एक देवी प्रकट हुई। तो सबने कहा भाई कौन है ये, परिचय पूछा, किसी को परिचय नहीं पता था। तो वो देवी कहती है मैं स्कंद माता हूं, हे देवताओं मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने तुमको वचन दिया है कि जब जब तुम पर विपदा पड़ेगी तुम्हारे संकट को हरने में आऊंगी। तो सब पीड़ित थे महिषासुर से, सबने अपने अपने आयुध, अपनी अपनी जो भी शक्ति थी भगवती को प्रदान की। और तब भगवती के अंदर जैसे हमारा कोई वायरस होता, वायरस आ जाता है तो हम दवाई खाते हैं ताकि हमारे शरीर में रेजिस्टेंस हो। डॉक्टर लोग नहीं जानते वायरस क्या है, कैसे है, क्या है, पर वो आपके शरीर के अंदर पावर को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं ताकि जर्म्स आपको मार ना सकें। ऐसे ही देवताओं ने भी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया, भगवती को अपने आयुध दिए और भगवती ने महिषासुर का वध किया। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हम कभी कभी समझते थे, सोचते थे कि भाई ये तो बड़ा आधुनिक संसार आ गया है, मॉडर्न जगत आ गया है, और यहाँ लिखा है तुलसीदास जी ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अब बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब तो पीपल आर सिविलाइज्ड। अब ये कोई पाषाण युग नहीं है, पत्थर मार रहे हो लूट मार करके, माइट इज राइट। अब तो बड़ा हम विकसित हो गए, पर अब क्या है, विकसित होने के बाद देखते हो, अमेरिका में देखा एक आदमी घुस गया, गोली मार रहा है। फ्रांस में आपने देखा वहां एक पूरा मेला लगा हुआ था सड़क के ऊपर, वो गाड़ी लेकर के आया, सबको कुचलता हुआ चले गया। ये सब क्या है? हवाई जहाज में कोई बम रख देता है, हवाई जहाज एक्सप्लोड हो जाता है। लोग मार रहे हैं। तो बाढ़ ही असुर, यह आसुरिक प्रवृत्ति है। मारना, कोई किसी की उस पर कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो मारेंगे। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तो आज भी वो पैदा हो रहे हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। आज लोग नहीं समझ पा रहे कौन से रास्ते पर हम चलें, दुविधा में पड़े हुए हैं। तो ये दुविधा समाप्त हो, हम आगे बढ़ें, ज्ञान हमारे सामने प्रशस्त हो, महापुरुषों का मार्ग प्रशस्त हो जो हमको आगे ले जाए।